एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डेली डोज सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है अपने डोज, बेसिकली वो सेबी से रिलेटेड है, जिसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मिल जाएंगे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, तो उनको ज़रूर देख लीजिए पहले, और उसके बाद हम आज की पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो मेजर टॉपिक रहेगा वो पेनल्टी से रिलेटेड। लास्ट पार्ट 2 में हमने करीबन सेक्शन 15 तक खत्म किए थे, एंड आज जो अपना सेक्शन रहेगा पेनल्टी से रिलेटेड, दैट इज 15A। और ये पेनल्टी के टॉपिक जो है करीबन आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो 2 से 4 मार्क्स आपको दे के जाएँगे, और ऑलमोस्ट सारी पेनल्टी बहुत सेम है, बहुत ईज़ी मैंने उसको कर दिया है, और याद करना भी बहुत आसान है। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर ये वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो अगर आपको 2 से 4 मार्क्स मिल दे देती है एग्जाम में, और मोर देन इनफ यार, और क्या चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पेनल्टी, सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टी। बेसिकली पेनल्टी किसको लगती है? सबसे पहले यहाँ देखो, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ये जिस बंदे से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला, कोई भी पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन, ठीक है। टू फाइल एनी रिटर्न या फिर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने ऐसे कोई 3 फॉल्ट की है तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये जो पेनल्टी है ना, ये बड़ी कॉमन सी पेनल्टी है। ये इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आएगी। अगर एग्जाम में भूल जाओ ना तो ये लिख के आ जाना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पेनल्टी रहने वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे अलग पेनल्टी है, उनको हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, और बाकी जो कॉमन है उनको ज़्यादा इतने इन डेप्थ नहीं देखने वाले हैं। बस रिपीटेशन सेम सेम बोलता जाऊँगा तो समझ लेना। अगर आपने कोई ऐसे फॉल्ट की, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। He shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh but may extend to 1 lakh rupee for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore rupees। तो मिनिमम इन शॉर्ट में अगर दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट में लिखा हुआ मैंने, दैट इज मिनिमम 1 lakh which may extend to 1 lakh for each day subject to maximum 1 crore। This is the same for in all the cases। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर द फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। तो सेक्शन 15B, इंटरमीडिएट वगैरह क्लाइंट के साथ हमने अच्छे से एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते हैं, या दे डोंट एंटर, तो बेसिकली रिक्वायर्ड टू एक्ट रेगुलेशन के हिसाब से जो भी इनको एग्रीमेंट करना है एंटर क्लाइंट के साथ, वो अगर नहीं प्रॉपर्ली कर रहे तो इन दैट केस अगेन द सेम पेनल्टी मिनिमम 1 लाख व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। चलो अभी मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पेनल्टी है। अब आता है फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टिग ग्रीवेंसेस। इन्वेस्टिग की जो ग्रीवेंसेस है वो टाइमली सॉल्व नहीं हो रही है, सॉल्व हो रही है तो अच्छे से नहीं हो रही है, तो अगर ऐसी कोई हरकत करता है कोई भी इंटरमीडिएट, तो इन दैट केस द सेम पेनल्टी 1 लाख सब्जेक्ट टू 1 लाख ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। दैट्स इट। अब आता है पेनल्टी फॉर अ सर्टेन केस इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे अच्छी बात क्या है, म्यूचुअल फंड के केसेस में सब जगह अगर म्यूचुअल फंड वाले कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, सर्टिफिकेट विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, वो काम धंधा कर रहे हैं, फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी सर्टिफिकेट की कंडीशन है उनको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी उनके रजिस्टर्ड सीआईएस स्कीम या म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द लिस्टिंग ऑफ इट्स स्कीम को लिस्ट नहीं करवा पाए, तो इन दैट केस वही पेनल्टी सेम मैं बताता हूँ, अभी वही सेम है वैसे तो। फेल टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट, फेल टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, या फिर फेल टू इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड बाय सच सीआईएस इन द मैनर और विद इन स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा, वही सेम पेनल्टी, हर जगह रिपीटेशन है पर बिल्कुल वही सेम। 1 लाख which may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues subject to a maximum of 1 crore rupees। आई थिंक आपको याद होगी ये बड़ी कॉमन सी पेनल्टी हर जगह अपने केस में मिलेगी। अब आता है, छोड़ो, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर ये भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ती है या कुछ ढंग से काम नहीं कर रही, कौन? एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन दैट केस आल्सो सेम 1 लाख सब्जेक्ट टू ईच डे। समझ के आई थिंक। अब आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुन लो अच्छे से। डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर कोई भी डिफॉल्ट करता है, फेल, अब यानी कोई पर्सन रजिस्टर्ड एज ए स्टॉक ब्रोकर, कौन है पर्सन रजिस्टर्ड एज ए स्टॉक ब्रोकर, फेल टू इशू या फेल टू डिलीवर, या कोई चार्जेस एक्सेस में चार्ज बताता हूँ इसको। चलो पहले पढ़ते हैं, फेल टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो इन दैट केस जिस मैनर में उसको करना चाहिए था रेगुलेशन के हिसाब से, उस मैनर में उसने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं किया, तो इन दैट केस मिनिमम 1 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट अमाउंट, ठीक है, याद रख लो। फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी या मेक एनी पेमेंट वगैरह वगैरह, जो भी अमाउंट ड्यू था क्लाइंट को, तो उसको टाइमली डिलीवर, उसने पैसे नहीं दिए या टाइमली सिक्योरिटी उसको उसके अकाउंट में डिलीवर नहीं हुई है, तो इन दैट केस मिनिमम 1 लाख सब कोई may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore rupees। ओके। अब आता बड़ा सिंपल, कोई भी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर क्या करता है,
any amount of the brokerage which is in excess of the brokerage specified as per the regulation जो brokerage जो maximum brokerage दे रखी है उससे excess कोई charge करता है तो उसे हम कहेंगे excess brokerage, ठीक है। तो minimum 1 lakh but may extend to 5 times of the amount of the brokerage charge in excess of the specified brokerage whichever is higher। तो मिनिमम क्या है, ये थोड़ी अलग पेनल्टी अच्छे से देख लो, और एग्जाम में आ चुकी है पहले भी और इस बार भी आ सकती है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का तो आराम से देके जाएगी, एमसीक्यूज मिले 1 मार्क्स एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। सो मिनिमम 1 लाख सब्जेक्ट टू विच मे एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज। क्या एक्सेस ब्रोकरेज, याद रखना, जो एक्सेस ब्रोकरेज अगर आप पे अगर कर रहे हो ना उसका 5 टाइम्स, ठीक है, इनमें से विच एवर इज हायर, ठीक है, विदाउट। तो मिनिमम हर जगह हमने देखा अभी तक 1 लाख चल रहा है, ठीक है। और ये ब्रोकरेज के केस में 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज, में रिपीट कर रहा हूँ जानबूझकर। आई होप अब आपको याद हो चुका होगा। अब इनसाइडर ट्रेडर, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करे, कोई भी इनसाइडर पर्सन जिसने भी ये काम हरकत करी, खुद इन्फॉर्मेशन दिया, कम्युनिकेट किया या उसमें डील किए वगैरह, कोई भी हरकत करी जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस पढ़ चुके हैं इन डेप्थ अच्छे से, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई करता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, दैट इज 10 लाख रुपीज। मिनिमम पेनल्टी कितना है, 10 लाख रुपीज। मैक्सिमम विल बी द हायर ऑफ 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, मिनिमम कितना है यहाँ पे, 10 लाख हुआ है, मिनिमम थोड़ा सा बदल गया यहाँ पे। किस केस में, इनसाइडर के केस में मिनिमम है 10 लाख एंड मैक्सिमम कितना है, हायर ऑफ 25 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द गेन, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उस ट्रांजेक्शन से, जितना भी उसको फायदा हुआ उस ट्रांजेक्शन को, उसका 3 टाइम्स या फिर 25 करोड़ विच एवर इज हायर विल बी द मैक्सिमम पेनल्टी, ठीक है। एंड मिनिमम कितना है इसमें, 10 लाख। ये किसके लिए, इनसाइडर के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनल्टी फॉर द नॉन डिस्क्लोजर। किस लिए, नॉन डिस्क्लोजर फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर और टेक ओवर। अगर ऐसी कोई हरकत करता है, इसकी बड़ी लिस्ट चाहिए, थोड़ा सा देख लो। फेल टू डिस्क्लोज द एग्रीगेट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द बॉडी कॉर्पोरेट बिफोर ही एक्वायर एनी शेयर ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, मेक पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर द शेयर एट मिनिमम प्राइस। क्या है मिनिमम प्राइस, make public offer by sending letter offer to the shareholder, या और shareholder और and make payment for a consideration to the shareholder who sold their share in pursuant to the letter of offer, ठीक है। he shall be liable to a penalty, यहाँ पे भी सेम है, जो इनसाइडर को लगेगी पेनल्टी वही यहाँ पे लगने वाली है। तो ये दो क्लॉज अपने को अलग मिले, ठीक है, इनसाइडर और ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर वाला। मिनिमम कितना, 10 लाख, मैक्सिमम कितना, हायर ऑफ द 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द गेन या प्रॉफिट कह लो, विच एवर इज हायर। जो इनसाइडर के लिए वो यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा ट्विस्ट इसमें भी है। अब आता है पेनल्टी फॉर द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें क्या है, कोई भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है, कोई भी पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन, तो उसके इस केस में मिनिमम पेनल्टी अब यहाँ पे चेंज होगी। 10 लाख अभी तक हमने देखी दो केसेस में, इनसाइडर एंड जो नॉन डिस्क्लोजर वाला केस था। और यहाँ पे अगर कोई फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है, तो इन दैट केस मिनिमम पेनल्टी कितनी है यहाँ पे, मिनिमम पेनल्टी 5 लाख एंड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिस। तो इसका जो भी हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर है, ठीक है, इसको छोड़ो, इन दोनों में से जो भी हायर है वो, और मिनिमम 25 लाख, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे चेंज हुआ है, याद रखना 5 लाख है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। अब आता है पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है। मिनिमम कितना, 1 लाख, मैक्सिमम कितना, 1 करोड़। तो यहाँ पे 1 लाख जो ईच डे हम लोग बोल रहे थे पहले, बहुत पहले, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो बेसिकली 1 लाख एंड मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है। सो समहाउ रिलेटेड जो कॉमन पेनल्टी है ना 1 करोड़ फॉर ईच डे वाला, उसके जैसा ही है, ठीक है। अब आता है पावर टू एडजुडिकेट। अभी हमने पेनल्टी सारी पढ़ ली है और पेनल्टी का समरी ये क्या है, मिनिमम अपने को मिनिमम लेगा 1 लाख इन ऑल द केसेस, और सॉरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और दो केसेस ऐसे इनसाइडर प्लस नॉन डिस्क्लोजर जिसमें मिनिमम हो गया 10 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। और एक हमने पढ़ा था ब्रोकरेज वाला, ब्रोकरेज में मिनिमम था कितना, 1 लाख एंड 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है, मिनिमम उसमें 1 लाख था और कॉन्ट्रैक्ट नोट उसने टाइमली इशू नहीं किया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम रहेगा। तो अभी तक पेनल्टी वाला पार्ट खत्म, थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, उसको देख लेते हैं। पावर टू एजुडिकेट, जो ऑफिसर जिसको बोर्ड अपॉइंट करेगा, इट शैल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू बी एन एजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। और वो अपनी इंक्वायरी अकॉर्डिंग करेगा, अकॉर्डिंगली क्या कर सकते, समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, जो भी इसका प्रोसेस है वो करेगा, ठीक है। जैसे जो उनको इंक्वायरी करनी है एज ए थिंक डीम फीट की, उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए वगैरह वगैरह, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने का पूरा हक है।
अब आते हैं ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज नॉट जस्टिफाइड। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि बोर्ड को लगता है इस केस में पेनल्टी लगनी चाहिए 25 करोड़, बट और जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसने पास कर दिया 15 करोड़। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और फिर बोर्ड क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मंगवा सकता है, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके वो अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई अमाउंट इंक्रीज करना हो तो क्या बोला इसने, सब्जेक्ट टू अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। जिस पर्सन को पेनल्टी पे करना है एटलीस्ट एक बार उसको बुला के बता दो, देख भाई तुझे 15 नहीं, अब तुझे 25 करोड़ देने होंगे। ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब आता है लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन बेसिकली सेबी बोर्ड जो है अपना, वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अगर छेड़ना चाहता है, टच करना चाहता है, उसको चेंज करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, कम ज़्यादा या ज़्यादा कम कुछ भी करना चाहता हो, तो उसका 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑर्डर ऑफिसर या फिर डिस्पोजल ऑफ द अपील, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों इवेंट में से कोई भी अर्लियर इवेंट है तो तब लिमिटिंग पीरियड यहाँ पे कितना, 3 मंथ। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब चलो, आई थिंक दिस इज क्लियर। और क्या क्या फैक्टर टू बी अकाउंटेड, टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। नंबर 1 कि उस बंदे ने कितना गेन किया है। नंबर 2 कितना उसने लॉस कॉस्ट किया है टू द इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर को कितना नुकसान उसने पहुंचाया है। एंड द थर्ड, रिपीटेटिव नेचर ऑफ द फॉल्ट। ये क्या इसने पहली बार किया या इसके सेकंड टाइम या थर्ड टाइम है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद और जितना भी सारा फंड है वो कहाँ पे जाएगा, जितना पेनल्टी का फंड आएगा वो क्रेडिट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट की बात करें, आप एप्लीकेशन दोगे, may file an application in writing to the board proposing for the settlement। ठीक है, बोर्ड आफ्टर कंसिडरिंग नेचर एंड द भैया इसने इम्पैक्ट किया डिफॉल्ट का वगैरह कितने, तो सब चीज़ें अपने हिसाब से देखेगा, चेक करेगा और सेटलमेंट देना नहीं देना वो डिसाइड करेगा बोर्ड। और जो मोड ऑफ सेटलमेंट रहेगा, द सेटलमेंट प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। जो भी रेगुलेशन में स्पेसिफाई, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस रेगुलेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नो अपील प्रीफर्ड। नो अपील शैल लाई under section 15T against any order passed by the board or adjudicating officer as the case may be under this section। तो कोई अपील प्रेफर नहीं होगी। ऐसा नहीं आपको सेटलमेंट आपने कराया और सेटलमेंट में आप जाते हो तो खुद से जा रहे हो। ठीक है, कि भैया 25 करोड़ मतलब यार 20 करोड़ लेके नक्की करो, 5 करोड़ तो बचेंगे। तो वो सेटलमेंट कैसे करना, क्या प्रोसेस है, वो तो रेगुलेशन में लिखा हुआ है। पर सेटलमेंट में अगर आप जा रहे हो तो उसके ऊपर आप फर्दर अपील नहीं करोगे, नहीं मुझे सेटलमेंट में 20 करोड़ की जगह आप लाइक 15 करोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। 25 करोड़ की जगह आप 20 करोड़ का सेटलमेंट ना करके मुझे 15 करोड़ का सेटलमेंट चाहिए, ऐसा आप कोई अपील इसके ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड जाते-जाते मेरा बड़ा सिंपल सा मैसेज है आप सबके लिए, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ। और अगले पार्ट 4 वीडियोज़ में जो सेबी का पार्ट 4 रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ये एसएटी, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एपेलेंट ट्रिब्यूनल। ओके, चलो थैंक यू सो मच। एंड किसी को कोई पर्सनली मुझे कोई मैसेज या कोई भी सजेशन देने हैं तो आप वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दे सकता है। एंड टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकता है @पंकज मोयल। एंड थैंक यू गाइस सो मच वाचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।